हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 2 विलियन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बन रही है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम पास आने वाला है। चलिए देख लेते हैं पहली परिभाषा विलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों का हुआ समांग मिश्रण विलियन कहलाता है। उदाहरण में देख लेंगे, जैसे चीनी और पानी का विलियन। दोस्तों ये चीनी और पानी समांग विलयन है, क्योंकि ये अच्छी तरह से मिल जाता है, घुल जाता है। दूध और पानी का विलयन, और ये भी समांग मिश्रण हो जाएगा। विषमांग में दोस्तों जैसे हो गया, तेल में अगर पानी डालेंगे तो मिलेगा नहीं, वो विषमांग मिश्रण हो जाएगा। और समांग मिश्रण, ये दोनों उदाहरण हो जाएंगे। विलयन के घटक, विलयन के कितने घटक होते हैं ये प्रश्न पूछ सकता है। तो विलयन के दो घटक होते हैं, पहला है विलेय, दूसरा है विलायक। विलयन की मोलरता, ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार जरूर पूछा जाता है। विलयन की मोलरता अथवा विलयन की मोललता, ये एक परिभाषा जरूर पूछा जाता है। चलिए दोनों परिभाषाएं देख लेते हैं। विलयन की मोलरता देख लेते हैं पहले। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या उस ताप पर विलयन की मोलरता कहलाती है। इसका परिभाषा हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, विलयन की मोलरता W इंटू 1000 अपान यम इंटू वी मिलीलीटर, ये हो जाएगा विलयन की मोलरता। अगली परिभाषा हो जाएगी विलयन की मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसके सूत्र हो जाएगा, मोललता इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपान में यम इंटू W ग्राम में, ये हो जाएगा विलयन की मोललता का सूत्र हो जाएगा। अगली परिभाषा देख लेंगे, विलयन की नॉर्मलता। किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ये सूत्र हो जाएगा, नॉर्मलता एन से प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपान E इंटू वी मिलीलीटर, जहाँ W विलेय की मात्रा है, E विलेय का तुल्यांकी भार है, V विलयन का आयतन है मिलीलीटर में। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों जितनी भी परिभाषा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश, दोनों एक ही नाम है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, 1 विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, 1 विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसकी परिभाषा हो जाएगा। इसका चलिए सूत्र देख लेते हैं। विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल टू विलेय में मोलों की संख्या अपान में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एन अपान स्मॉल एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है विलेय का मोल प्रभाज, ये भी बहुत बार पूछा जाता है सूत्र। इसका सूत्र हो जाएगा W अपान यम पूरे के बटे में W अपान यम प्लस W अपान कैपिटल यम। चूंकि यन डज नॉट W अपान यम अर्थात बराबर नहीं है। अगला हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज इज इक्वल टू यन अपान कैपिटल यन प्लस स्मॉल यन। इसका मेन सूत्र हो जाएगा W अपान यम पूरे के बटे में W अपान यम प्लस स्मॉल W अपान स्मॉल यम। इसका ये सूत्र हो जाएगा। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं, परासरण। यह भी बहुत बार पूछा गया है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। विलयन के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली, विलयन के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तन विलयन से सांद्र विलयन की स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा। चलिए अगली परिभाषा देख लेते हैं, परासरण दाब। परासरण दाब की परिभाषा हो जाएगा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलेय में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलायक पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। इसकी परिभाषा हो जाएगा। इसे दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं अथवा हम करके देख लेते हैं। चलिए
अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से विलयन के तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर रोकने के लिए लगाए गए आवश्यक अतिरिक्त दाब को प्रासरण दाब कहते हैं। इसका दूसरा अथवा में हो जाएगा परिभाषा। चलिए देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउल्ट का नियम। ये दोस्तों हर बार पूछा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए राउल्ट का नियम देख लेते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगा, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है यदि समान दाब पर विलायक और विलेय के वाष्प दाब क्रमशः P0 तथा PS हैं और विलायक में विलेय और विलायक के मोलों की संख्याएं क्रमशः N और N है। तो राउल्ट के नियम से P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू N अपान स्मॉल n प्लस N। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों तन विलायकों पर लागू होता है। P0 माइनस PS अपान P0 इज इक्वल टू N अपान N। चलिए आगे देख लेते हैं आदर्श विलयन। जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूरा पालन करता है उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। इसकी सिंपल परिभाषा हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूरा पालन करता है उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। नोट में देख लेंगे, वास्तव में ऐसे बहुत कम विलयन हैं जो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। चलिए आगे परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा देखने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही सभी विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर उपलब्ध हैं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वथनांक का उन्नयन। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। आगे देख लेंगे, किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात विलयन का क्वथनांक से शुद्ध विलयन के क्वथनांक से ऊंचा होता है। इसके क्वथनांक को उन्नयन डेल्टा टी कहते हैं। यदि शुद्ध विलयन का क्वथनांक T0 है और विलयन का क्वथनांक TS हो तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा T0 इज इक्वल टू TS माइनस T0 होगा, जहां T0 क्वथनांक का उन्नयन है। चलिए आगे देख लेते हैं हिमांक अथवा जमना का अवनमन। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब और ठोस अवस्था में वाष्प दाब के बराबर होता है। किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर इसका वाष्प दाब कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक कम हो जाता है, अर्थात विलायक का हिमांक और शुद्ध विलायक के नीचे रहता है। विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर डेल्टा TF हिमांक का अवनमन कहलाता है। आगे देख लेंगे, शुद्ध विलायक का हिमांक T0 और विलयन का हिमांक TS होता है। हिमांक का अवनमन हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू T0 माइनस TS। अगली परिभाषा है हेनरी का नियम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली परिभाषा थी राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम। ये दोनों परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जाता है, फिलहाल हर बार पूछा जाता है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेंगे। हेनरी ने गैसों की द्रवों में विलेयता के अध्ययन के लिए एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। हेनरी ने गैसों की द्रवों में विलेयता के अध्ययन के लिए एक नियम दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुलित गैसों की मात्रा गैसों के दाब के समानुपाती होता है। माना गैस के W ग्राम इकाई द्रव्यमान विलायक के दाब P पर किसी विलायक में घुलित है। W समानुपाती P, W अपान P इज इक्वल टू स्थिरांक। आगे देख लेंगे, विलायक में गैस के मोल
अपान गैस की अवस्था में गैस के मोल इज इक्वल टू स्थिरांक। माना किसी गैस के W ग्राम दाब P पर किसी विलायक में घुलते हैं तो घुली गैस का अनुमान V इज इक्वल टू W कैपिटल R कैपिटल T अपान MP। समीकरण 1 हो जाएगा। आगे देख लेंगे। यदि दाब दोगुना 2P कर दे तो गैस का 2W ग्राम घुलेगा। यदि इस स्थिति में घुली गैस का आयतन V1 मिली हो तो V1 इज इक्वल टू 2W RT अपान M2P। समीकरण 2 हो जाएगा। अतः समीकरण 1 व 2 से अर्थात गैस के घुलने वाले आयतन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि द्रव में गैस की विलेयता मोल प्रभाज के पदों में मापी गई हो तो विलयन में गैस का अधिकांश दाब P इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई विलयन के गैस का मोल प्रभाज। इसका मेन सूत्र हो जाएगा P इज इक्वल टू KH इंटू X। इसका मेन सूत्र हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों क्लास 12 चैप्टर 2 विलयन के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपके समझ में आई होगी। यदि हमारा यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।